जब से इंसानों ने सोचना शुरू किया है, सोचने के बाद हम सारे लोगों ने मिलके समाज बनाए, नियम बनाए और बहुत सारी प्रथा रही है हमारे बीच में। जब से सभ्य समाज का निर्माण हुआ है, हम इंसानों के द्वारा बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो एक समय तो बिल्कुल सही थी और उस प्रथा का महत्व कुछ जगहों पे तो बहुत अच्छा होता था और कुछ जगहों पे बहुत खराब तरीके से वो प्रथा काम करती थी समाज के दूसरे वर्गों के लिए। आज मैं माफ़ी चाहूँगा बहुत सारे लोगों से जिनको ये वीडियो अच्छा न लगे, लेकिन कड़वी सच्चाई है, बात तो करनी होगी। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा उत्सव के रूप में शादी मनाई जाती है, यानी मैरिज। मैरिज में आपने देखा होगा अक्सर या तो आप लड़की वाले हैं या तो आप लड़के वाले हैं। तो जब हम लड़के वाले होते हैं और शादी होती है तो हमें क्या करना चाहिए? फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। आप एक बहुत बुरी प्रथा है हमारे समाज में कि जब भी हमारे घर में शादी होती है बहुत सारा फिजूल खर्ची शादी के रूप में हमारे यहाँ से निकल जाता है। अब मैं इसको डिफाइन करूँगा कि 3 तरह के लोग हैं समाज में। एक समाज है वो जो निम्न वर्ग से आते हैं, बहुत आर्थिक तंगी रहती है उनके पास, फिर भी जब उनके घर में शादी होती है तो मंदिर या छोटा सा एक फंक्शन अरेंज करके वो अपनी शादी कर देते हैं। एक वर्ग जो सबसे खास वर्ग है और बहुत ज़्यादा है, वो वर्ग है मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। तो उस क्लास में होता क्या है कि जब हमारे घर में शादी का जैसा कोई फंक्शन होता है तो हमारे हाथ से बहुत सारी फिजूल खर्ची हो जाती है। ये ध्यान देने वाली बात ये है, हम शादी जैसे फंक्शन में बहुत सारे उन लोगों को भी बुला लेते हैं जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं। मैं आपको समाज से काटने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीइंग ए मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास आप क्या कर सकते हो जो शादी का फंक्शन पूरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छा बीते आपके लिए। मैं वो बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि जो शादी का फंक्शन है वो 50 लोगों में भी किया जा सकता है और किसी अच्छे होटल्स में, रेस्टोरेंट में अगर 50 लोगों का बुकिंग हो जाती है तो 50,000 में वो शादी आपकी निपट जाती है, जो फंक्शन आपके हो जाते हैं। बाकी का जो पैसा आपके पास बचता है, अगर वो आपने अगर सेविंग में लगा दी, कहीं अच्छी जगह पे सेव कर दिया पैसा, तो वो पैसा आपके बच्चों के काम आएगा। शादी मैरिज होती है आपकी, उस समय आपकी उम्र जो होती है बिलो 30 होती है। उस समय जब आप मैरिज करते हो और शादी के बाद एक बच्चे आपके होते हैं और जब वो बड़े होते हैं, या देखा होगा आपने कोरोना जैसी महामारी में अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई जब 3 महीने का लॉकडाउन लगा। तो ये जो पैसे हैं आपके बहुत तरीके से काम आ सकते हैं। लड़के वाले हैं तब भी लड़की वाले को खर्च करने से बचाइए और जो भी आपके तरफ से पैसा खर्च होता है उस पैसे को बचाइए, या आप उस पैसे को अपने होने वाले बच्चों के नाम उस पैसे को रख लीजिए। आप जो पैसा खर्च करते हैं उस पैसे को आप बचा लीजिए, वो आपके आगे वक्त में काम आएगा। जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो ये पैसा जो आप आज खर्च कर रहे हैं ना 2021 में, ये पैसा आपके काम आएगा 2036, 2038, 2040 में काम आएगा जब आपका बच्चा बड़ा होगा, या कुछ ऐसे समय काम आएगा। देखो दोस्त, पैसा एक ऐसी चीज़ है, मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, पैसे को आज आपने बचा लिया ना तो एक दिन पैसा आपको बचा लेगा। पैसे की आज बहुत अहमियत है और इस पैसे को आपको बचाना सीखना आना होगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप एक लड़की वाले हो तो क्या ज़रूरत है आपको कर्ज लेके शादी करने की। जो भी आपका बजट है उस बजट में आप शादी करो, लड़कों वाले से बात करो। आप अपनी बेटी और दामाद के नाम से पैसा FD कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अपर क्लास, जो रिच क्लास से आते हैं। मैं उनके लिए अगर बात करूँ तो आप ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि पैसा है आपके पास, आप खर्च भी करना चाहते हो, तो क्यों ना उस पैसे को, क्या हम कुछ ऐसे होनहार बच्चों को ले सकते हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। सोचो आप, आज आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उस करोड़ों रुपए से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका आप पूरी लाइफ बना दो। सोचो आप, अगर आप उस समाज में हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ बीमारों की मदद कर सकते हैं, बहुत सारा ऐसा काम कर सकते हैं जो आपकी शादी यादगार रहेगी हमेशा के लिए। वो व्यक्ति कहीं भी रहेगा, वो दिल से दुआएं देगा आपके लिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है मनोज मुन्नोट साहब ने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से वो आते हैं। जब उनकी बिटिया की शादी हुई तो 90 घरों को उन्होंने दान दिया अपनी बेटी की शादी में।
सीखने वाली बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है समाज के लिए कि हम चाहें तो जो हमारी मैरिज है हम उसको यादगार बना सकते हैं, अपने बेटे और बेटी की मैरिज को यादगार बना सकते हैं। 90 घर उन्होंने दान किए ऐसे लोगों के और जिनको सख्त ज़रूरत थी। अब सोचो, आप जब भी बरसात होती होगी 90 दुआएं, 90 परिवार का दुआएं उनको जिंदगी भर उनकी बेटी को मिलेगा। आप भगवान को माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर इंसान में एक भगवान है और वो जब दुआएं देता है ना तो वो बहुत काम आता है। अगर आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, स्ट्रांगली सलाह दूंगा कि आप शादी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। उस पैसे को बचा के रखें जो आपकी बेटी के आगे काम आएगा। और आज के डेट में पैसा आपने जो बचाया है वो लगभग 4 गुना 8 गुना हो जाएगा आने वाले 20 सालों में। उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सकता है। और अगर आप एक धनी परिवार से आते हैं और उस स्थिति में अगर आप ये पैसा समाज के काम करेंगे तो हमारा समाज पहले से और ज़्यादा बेहतर होगा और आपकी बेटी या बेटे की शादी यादगार होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो से आप सहमत हैं, कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मिलती रहे और समाज में जो भी छोटी छोटी प्रथाएं कुप्रथाएं चल रही हैं उसको हम लोग डट के सामना करें, उसको चेंज करें। एक दिन में बदलाव नहीं होगा, बट अगर एक भी इंसान, मैं सच कह रहा हूँ, अगर एक भी इंसान इस वीडियो से प्रेरित होता है और समाज के लिए काम करता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मनोज मनोट साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण पेश किया है हम सारे लोगों के सामने। तो सोच बदलिए दोस्तों। अगर आप सोच बदलते हैं तो रहने के लिए हमारे बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत सारी प्रथाएं ऐसी बनी जो उस वक्त की शायद ज़रूरत रही होगी। कुछ ऐसे लोगों ने दहेज का या शादी में खर्च का एक सिलसिला कायम किया। आज उस सिलसिले की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों की। बहुत सारे चेंजेस हम लोगों ने किए हैं। हम कोई पत्थर थोड़ी ना है कि एक जगह अड़े हैं तो अड़े हैं। हम एक इंसान हैं, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा बदलाव कर सकते हैं। और अगर ये बदलाव, अगर छोटे छोटे बदलाव अगर हमने करने शुरू कर दिए तो ये समाज, ये देश, ये पृथ्वी कितनी खूबसूरत हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हर बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपने विचारों को रखें, मैं उसका पर्सनली आपको जवाब दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।